जब भी दोस्तों रॉबिक क्यूब को सॉल्व किया जाता है तो उसके स्टेप्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, टोटल पूरे रॉबिक क्यूब के 8 स्टेप्स होते हैं। इन 8 स्टेप्स को जब हम स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल सॉल्व करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा रॉबिक क्यूब सॉल्व होकर इस शेप में हमें मिल जाता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे कलर्स उसके अपनी अपनी जगह पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ एक एक स्टेप के बारे में बताने वाला हूं कि हम रॉबिक क्यूब को स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें तक किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से हम क्या करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सीखना है कि रॉबिक क्यूब को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो ये जो हमारे पास सॉल्व रॉबिक क्यूब है इसके सारे के सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, ताकि जब सारा का सारा रॉबिक क्यूब सॉल्व होगा तो हम इसको ईजीली से आसानी से स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये वाला जो रॉबिक क्यूब था इसको सारा का सारा मिक्स कर दिया है। सारे के सारे अब इसके कलर जो है मिक्स है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम सॉल्व करते हैं रॉबिक क्यूब को। ठीक हो, तो जब भी दोस्तों आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है ये आपको ऊपर रखना है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि येलो का सेंटर है तो इसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम येलो का सेंटर ऊपर रखते हैं तो इसके नीचे वाला यानी कि ये वाला जो सेंटर होगा वो वाइट होगा, यानी कि वाइट का सेंटर वाला पीस नीचे और येलो का सेंटर वाला पीस इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हमने क्या करना है, इसके 8 स्टेप्स हैं, उन 8 स्टेप्स को हम एक एक करके अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि येलो का ये जो सेंटर हमने ऊपर रखा हुआ है इसके ये वाले जो 4 सेंटर्स हैं इन चारों सेंटर्स में हमें वाइट पीस लेकर आना है। ठीक है, इस जगह पर इन वाइट पीसेस पे किस तरह से लेकर आने हैं ये देखें, एक वाइट पीस आ गया है। ठीक है, इसी तरह बाकी ये वाले जो मिसिंग है इनको भी हम जल्दी से यहाँ पर वाइट पीस लेकर आ जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 1 2 3। ठीक है, 3 आ गए हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक वाइट पीस मिसिंग है तो इसको भी हम बिल्कुल सेम तरीके से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4, तो येलो को चारों सेंटर में वाइट पीस आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर मैं बताता रहूँ, कॉर्नर में कोई भी कलर है आपको गरज नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें वाइट पीस आ रहा है, अगर यहाँ पे रेड आए, येलो, कोई भी कलर आए, हमें उससे गरज नहीं है। हमें क्या है, अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, हमें स्टेप्स में वाइट पीस लेकर आना था जो कि आ चुके हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 क्या है, येलो वाला सेंटर, तो आपको ये वाला हिस्सा जो है ऊपर ही रखना है जिसमें येलो सेंटर हो। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है इस तरह का। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ, उंगली से जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको प्लस बनाना है। ठीक है, वाइट पीसेस का। तो किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही इजी है। वाइट वाले को रखेंगे नीचे, येलो वाले को रखेंगे ऊपर, इस तरह से। ठीक है, फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो येलो सेंटर में वाइट पीस लेकर आए थे हम फर्स्ट टाइम में, ठीक है, ये वाले, इन वाइट पीसेस को हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ इस तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, किस तरह से लेकर जाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको करने सेंटर सॉल्व है, जैसे कि ये वाइट है सेंटर वाला। ठीक है, आपको कॉर्नर नहीं देखने, सेंटर देखने हैं। ये वाइट है सेंटर में, इसके नीचे जो कलर होगा ना, उस नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच करना है। जैसे कि ये वाइट है, इसके नीचे कौन सा है, ब्लू, तो नीचे ब्लू है तो ब्लू को हम ब्लू के सेंटर वाले से मैच करेंगे। ब्लू है तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इस ब्लू को ब्लू के सेंटर वाले से इस तरह से मैच कर देते हैं। मैच करने के बाद दोस्तों ये जो वाइट के नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया, इस वाइट को हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये वाइट है, इसके नीचे वाले कलर को हमने मैच किया है, तो ये वाइट हम नीचे वाला घुमाकर इस तरह से नीचे ले जाएंगे। जो वाइट जहाँ पर था इस वाइट पीस को हम नीचे लेकर आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह 1 2 3, 3 वाइट पीस मिसिंग है, तो इनको भी, ये वाले जो 3 वाइट पीस बचे हुए हैं इनको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से नीचे लेकर जाएंगे। ये वाइट है, इसके नीचे कौन सा है, ग्रीन, तो नीचे ग्रीन है, तो ग्रीन को हम क्या करेंगे, ग्रीन के सेंटर से इस तरह से मैच कर लेंगे। फिर ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाइट है, इसके नीचे ऑरेंज। ठीक है, इस ऑरेंज को भी हम बिल्कुल सबसे पहले इसके सेंटर से मैच करेंगे। ठीक है, मैच करने के बाद ये वाला वाइट भी हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाइट हमारे पास बचा हुआ है, इसके नीचे रेड है, तो हमने क्या करना है, रेड को सबसे पहले रेड के सेंटर से मैच करना है। फिर ये वाला वाइट भी हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइम में जो हम वाइट पीस लेकर आए थे 4, इन वाइट पीस को जैसे ही हम वाइट सेंटर वाले की तरफ लेकर गए हैं तो ये देखिए आपको जो वाइट पीसेस का प्लस बनाना था नीचे वाली साइड पर वो बन गया है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया है। मैं पहले बता चुका हूँ, कॉर्नर में कोई भी कलर है हमें उससे गरज नहीं है। ठीक है, हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अगर प्लस बन रहा है तो स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व है। वाइट में कॉर्नर में वाइट आए, रेड आए, येलो आए, ऑरेंज आए, कोई भी कलर आए, हमें उससे गरज नहीं है। तो स्टेप 2 हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक
ठीक है। इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, क्योंकि आगे का जो हमारा 90% रॉबिक क्यूब है वो इसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फार्मूले को हम स्टेप नंबर 3 के शुरू में ही देख लें, ताकि आगे चलकर हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर 90% हमारा रॉबिक क्यूब इसी फार्मूले से सॉल्व होना है, ठीक है। तो उस फार्मूला में बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिंपल। उस फार्मूले में 4 मूव्स हैं, ठीक है। वो फार्मूला है क्या? फ़र्ज़ करें आपने रॉबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये रॉबिक क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की, और ये वाली ऊपर वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की। तो इस फार्मूले में दोस्तों हमें क्या करना होता है? इस फार्मूले में हमें करना है क्या होता है? सिंपल 4 मूव्स होती हैं। अगर राइट हैंड से ये फार्मूला लगा रहे हैं तो सबसे पहले राइट हैंड वाली लेयर को एक बार इस तरह से ऊपर करना है, ठीक है। फिर ये ऊपर वाली लेयर है, इसको लेफ़्ट की तरफ इस तरह से मोड़ देना है, फिर राइट वाली लेयर डाउन, और फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर देख लें, राइट वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ़्ट, राइट वाली लेयर डाउन, ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर यही फार्मूला में लेफ्ट हैंड से लगाना पड़े तो किस तरह से लगाएंगे? बिल्कुल सेम, लेकिन उसकी अपोजिट, यानी पहले लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ऊपर वाली राइट, ठीक है, फिर लेफ़्ट वाली लेयर डाउन, और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ़्ट की तरफ इस तरह से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको बस इसको फॉलो करते जाना है। इस फार्मूले को आपने जहन में लाजमी बिठा लेना है, क्योंकि आगे का हमारा फार्मूला रॉबिक क्यूब जो है वो इसी फार्मूले से सॉल्व होना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों रॉबिक क्यूब के तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों? येलो वाला सेंटर आपको ऊपर ही रखना है, ठीक है। फिर ये जो नीचे वाइट सेंटर वाला, जिस तरफ हमने वाइट पीसेस का प्लस बनाया है, यहाँ पर आपको सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाना है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो सारा का सारा हमें वाइट पीसेस से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और ये वाला जो हमारा हिस्सा है नीचे वाला, ये वाइट पीसेस से कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वाली जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है? यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आने हैं, ये वाली जो फर्स्ट लेयर है ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे लेकर आएंगे? वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे, फिर दोस्तों ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेस हैं, इन वाइट पीसेस को हमने ऊपर वाले रॉबिक क्यूब में ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि अभी देखें, ये एक वाइट पीस है, ठीक है। इस वाइट पीस के साथ 2 और कलर थे, जैसे कि इस वाइट पीस के साथ एक रेड है और एक क्या है? ग्रीन है। तो अभी क्या है दोस्तों, हमें करना ये है कि इस वाइट के साथ जो 2 कलर हो गए ना, जैसे कि ये रेड और ग्रीन है, इन दोनों को हमने उनके सेंटर से मैच करना है। किस तरह से मैच करना है? ये देखें, ये रेड और ग्रीन है, तो ग्रीन ये जो है ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है, ठीक है। ये देखें, हमें करना है सेंटर से मैच है, दोनों कलर्स के सेंटर से। ग्रीन के सेंटर से मैच, ये रेड है, ठीक है। इस तरफ ऑरेंज का सेंटर है, तो ये मैच नहीं हो रहा। तो हमें क्योंकि दोनों कलर्स के सेंटर को इस तरह से मैच हो रहा करना है, जिस तरह कि ग्रीन से मैच हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? अभी मैच नहीं हो रहे तो ऊपर वाली लेयर को इस तरह से घुमा देते हैं, क्योंकि हमें दोनों को मैच करना है। फिर देखते हैं, ये रेड है, रेड के सेंटर से मैच हो रहा है, ये ग्रीन है, तो ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है। इस तरह से दोस्तों मैच करने के बाद हमने क्या करना है? जो मैंने आपको फार्मूला बताया अभी उस फार्मूले को हमने यहाँ पर लगाना है। वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है, ये देखें, तो हमें लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला लगाना है। लेफ्ट ऊपर, ऊपर वाली लेयर राइट, लेफ़्ट डाउन, और ऊपर वाली लेयर वापस लेफ़्ट की तरफ इस तरह से, ठीक है। अभी देखें वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे? दोबारा से दोस्तों यही फार्मूला लगाएंगे, दोबारा से कलर्स मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच होंगे। ये वाला वाइट पीस था, इसके साथ ग्रीन और रेड था, रेड के सेंटर से मैच, ग्रीन के सेंटर से मैच, तो ये दोस्तों ऑलरेडी मैच होंगे। हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते रहेंगे जब तक हमारा वाइट पीस नीचे नहीं आता। इसी तरह से हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते रहेंगे, अप, राइट, डाउन और लेफ़्ट, ठीक है। अभी वाइट पीस नीचे नहीं आया, आप राइट, डाउन, लेफ़्ट, ठीक है। वाइट नीचे नहीं आया, डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाना है जब तक वाइट नीचे नहीं आता। अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, वाइट नीचे नहीं आया, ठीक है। फिर से अप, राइट, डाउन और लेफ़्ट। ये देखिए दोस्तों वाइट पीस नीचे आ गया, ठीक है। तो एक वाइट पीस आ गया, अभी 3 वाइट पीस मिसिंग हैं। इन 3 वाइट पीसेस को भी हम बिल्कुल सेम तरीके से लेकर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले वाइट पीस को ढूंढेंगे, ये वाइट है, इसके साथ ऑरेंज और ग्रीन है, तो हम क्या करेंगे? इस वाइट पीस के साथ जो 2 कलर्स हैं उनको उनके सेंटर से मैच करते हैं। वाइट के साथ ऑरेंज और ग्रीन के सेंटर से मैच, ये ऑरेंज है, ये रेड है, मैच नहीं है, तो ऊपर वाली लेयर को घुमा देंगे, क्योंकि दोनों कलर्स को मैच करना है। ऑरेंज के सेंटर से मैच, ये ग्रीन के सेंटर से मैच, कलर्स मैच कर गए हैं। तो फिर सेम फार्मूला, वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, अप, लेफ़्ट, डाउन, राइट। वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो मैंने आपको बताया था जब तक वाइट नीचे नहीं आता हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाएंगे, दोबारा कलर्स को मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच हैं, ग्रीन, ऑरेंज। तो फिर डायरेक्ट फार्मूला, अप, लेफ़्ट, डाउन और राइट। वाइट नीचे नहीं आया, फिर से अप, लेफ़्ट, डाउन और राइट।
वाइट नीचे आ गए। अभी हमारे पास सिर्फ 2 वाइट पीस मिसिंग है। इन 2 वाइट पीस को भी हम बिल्कुल सेम तरीके से लेकर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम वाइट पीस को ढूंढेंगे, फिर कलर मैच करेंगे। ब्लू और रेड है तो इसको सबसे पहले ब्लू और रेड से मैच करते हैं। ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, ये वाला रेड है, ये रेड रेड के सेंटर से मैच, फिर फार्मूला। वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में है तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ठीक है, ये देखिए एक बार ही फार्मूला लगाने से वाइट पीस नीचे आया है तो हमने एक बार ही फार्मूला लगाया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक वाइट पीस मिसिंग है तो इस वाइट पीस को भी हम बिल्कुल सेम तरीके से लेकर आएंगे। नीचे पहले वाइट पीस ढूंढेंगे, फिर इनको कलर से मैच करेंगे। वाइट के साथ ब्लू और ऑरेंज है तो इसको सबसे पहले ब्लू और ऑरेंज वाले सेंटर से मैच करते हैं। ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच, फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट। अभी भी वाइट नीचे नहीं आया तो फिर से डायरेक्ट अप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखिए दोस्तों वाइट पीस नीचे आ गया है। ठीक है, और ये वाला जो सारा का सारा हिस्सा था ये वाइट पीस से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे, हमारी ये वाली जो फर्स्ट लेयर है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारी जो ये वाली फर्स्ट वाली लेयर है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है। आपकी फर्स्ट लेयर भी रूबिक क्यूब की सॉल्व हो गई है। अगर दोस्तों आपको स्टेप नंबर 3 तक वीडियो की समझ आ गई है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है। ठीक है, और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए तो दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4 क्या है दोस्तों, जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में इस फर्स्ट वाली लेयर को सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह अब हम सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 4 में। तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल। वाइट को रखेंगे नीचे, येलो वाले सेंटर को रखेंगे ऊपर। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, क्योंकि हमने सेकंड लेयर को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो येलो के सेंटर वाले ये वाले पीसेज हैं इन पीसेज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन पीसेज को हमने दोस्तों किस तरह से सॉल्व करना है, फ़र्ज़ करें ये एक येलो के सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में से अगर कोई भी कलर येलो आ रहा हो हम उस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि ये पीस है, ठीक है, इस पीस में नीचे वाले कलर में येलो आ रहा है तो इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। ये पीस है, इसमें ऊपर ब्लू और नीचे ऑरेंज है तो इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें येलो नहीं है। तो हम येलो वाले पीस को क्यों सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों येलो का सेंटर ऊपर है। जैसे ही हम सारा का सारा रूबिक क्यूब सॉल्व करेंगे तो येलो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे। अभी हमने क्या करना है, सेकंड लेयर को सॉल्व करना है तो सेकंड लेयर में येलो आना ही नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो। जैसे कि ये पीस है, इसमें नीचे ऑरेंज और ऊपर ब्लू है, इसमें येलो नहीं है, इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है कि जिस पीस को हमने सॉल्व करना है उसके नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। ये पीस है, इसमें नीचे कौन सा है, ऑरेंज, तो हम क्या करेंगे, इस नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से इस तरह से मैच कर देंगे। ठीक है, फिर इस हिस्से को हम सामने रख लेंगे जिसको हमने उसके नीचे वाले सेंटर से मैच किया है। फिर इसी पीस के ऊपर वाले कलर का सेंटर देखेंगे किस तरफ है। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर राइट हैंड की तरफ हो तो हमने ये वाली ऊपर वाली लेयर है इसको लेफ़्ट की तरफ एक बार इस तरह से मोड़ देना है। ठीक है, और दोस्तों अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो हम ऊपर वाली लेयर को इस तरह से राइट हैंड की तरफ एक बार मोड़ देंगे, यानी कि जिस तरफ सेंटर बन रहा है उस तरफ नहीं मोड़ना बल्कि उससे अपोजिट की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए ऊपर ब्लू है, ठीक है, तो ब्लू का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से मोड़ने के बाद फिर दोस्तों जिस तरफ सेंटर बन रहा था ना उसी हाथ वाला हमें एक बार फार्मूला लगाना है, वही जो हम स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं। सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट डाउन, ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों हम फार्मूला लगाते हैं तो नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा या राइट कॉर्नर में जाएगा। अगर वाइट पीस दोस्तों लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आए तो हम रूबिक क्यूब को घुमाकर ये वाली जो है इसको राइट हैंड में इस तरह से पकड़ लेंगे। ठीक है, और अगर वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, रूबिक क्यूब को घुमाकर इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। ठीक है, हमारे केस में क्या है, वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रूबिक क्यूब को घुमाकर लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर ये साथ से रूबिक क्यूब पकड़ा उसी हाथ वाला में एक बार फार्मूला लगाना है। ये जो ये वाली लेयर है वो लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई है तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अब राइट डाउन लेफ्ट। ठीक है, ये देखिए वाइट पीस भी नीचे आ गया, ये दो भी सॉल्व हो गई, ये दो भी सॉल्व हो गई। अभी तक दोस्तों हमारी सेकंड लेयर ये देखिए सॉल्व नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, फिर से येलो के सेंटर वाले पीसेस को हमने सॉल्व करना है और वो पीस देखना है जिसमें येलो ना हो। जैसे कि ये पीस है, इसमें ऊपर ऑरेंज नीचे ग्रीन, ठीक है, इसमें येलो नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही तरीका, ठीक है, नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करेंगे, नीचे ग्रीन तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच किया, फिर ऊपर वाले का सेंटर देखेंगे, ऊपर ऑरेंज है तो ऑरेंज का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ, तो हम ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट।
फिर से नीचे से वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, वाइट पीस राइट हैंड में है तो रॉबी को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है, ये 2 सॉल्व हो गई हैं, ठीक है, ये भी 2 सॉल्व हैं। अभी तक हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई। तो फिर से हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं होती। ये पीस है उसमें ऊपर ब्लू नीचे रेड, इसमें येलो ने इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से मैच करेंगे, रेड है तो रेड को रेड के सेंटर से, ऊपर कौन सा है ब्लू, तो ब्लू का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ घुमा देंगे, ठीक है। इस तरह से सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला, लेफ्ट ऊपर, ऊपर वाली लेयर राइट, ठीक है, फिर लेफ्ट डाउन और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। इस बार दोस्तों वाइट पीस जो है नीचे वाला वो लेफ्ट कॉर्नर में चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, रॉबी को घुमाकर इस तरह से राइट हैंड में पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रॉबी को राइट हैंड में पकड़ा हुआ है तो राइट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। अभी क्या ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई तो फिर से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करना है। ये पीस है इसमें ऊपर रेड नीचे ग्रीन, इसमें येलो नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को नीचे वाले के सेंटर से जो कि ऑलरेडी मैच है, ग्रीन ग्रीन के सेंटर से, ऊपर क्या है रेड, तो रेड का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है तो हम ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप राइट डाउन लेफ्ट, ठीक है। वाइट पीस नीचे से लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है तो रॉबी को घुमा कर जो हमने क्या करना है राइट हैंड में पकड़ना है और फिर राइट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला। ये देखिए ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। तो सेकंड लेयर भी दोस्तों आपकी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। स्टेप नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। ये देखिए दोस्तों स्टेप नंबर 4 तक जो है हमारा ये जो नीचे वाली 2 लेयर से नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला सारा का सारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है, सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा बचा हुआ है, ये थर्ड लेयर, और ये ऊपर वाला हिस्सा ये सिर्फ बचा हुआ है जिसको हम आगे के रॉबिक क्यूब के स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5 की तरफ, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हमने करना क्या है दोस्तों, स्टेप नंबर 5 में हमने ये करना है कि जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाया था इस तरह का, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले येलो सेंटर का येलो प्लस बनाना है येलो वाली साइड पर, ठीक है, इस तरह से ऊपर वाले हिस्से में। तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। कोई सा भी हिस्सा आपने सामने वाला ले लेना है। फ़र्ज़ करें ये हिस्सा मेरा सामने वाला है, ये ऊपर वाला है। अब आपने करना ये है कि जो हिस्सा आपके सामने वाला है ना, इस हिस्से को आपने एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ना है। मोड़ने के बाद दोस्तों फिर से वही फार्मूला, ये वाली सामने वाली साइड राइट की तरफ मोड़ी है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला लगा देंगे, अप लेफ़्ट डाउन और राइट। सामने वाली साइड क्योंकि दोस्तों राइट हैंड की तरफ मोड़ी थी, फिर आपने क्या करना है, इसको वापस मोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए येलो पीसेस का प्लस नहीं बना तो हमें क्या करना है, फिर से यही फार्मूला लगाना है। अभी देखिए दोस्तों ये आई बन गया है, ठीक है। अगर ये आई बन जाए तो आपने इस आई को ख़राब नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा प्लस नहीं बना येलो का। तो हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला लगाना है। अगर यही साइड हम सामने वाली लेते हैं और इसको राइट हैंड की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया इस आई को ख़राब नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे, इस साइड को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा सामने वाला ले लेते हैं। अब हम इसको राइट हैंड की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखें आपका आई ख़राब नहीं हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला वही अप लेफ़्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ मोड़ी थी तो अब आपने क्या करना है, इसको वापस मोड़ देना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों येलो पीसेस का जो आपको प्लस बनाना था वो भी बन गया है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कॉर्नर में कोई भी कलर आ जाए, ठीक है, हमें उससे गरज नहीं है। जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर हमें सिर्फ प्लस चाहिए था, जैसा कि ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, प्लस हमारा बन रहा है। कॉर्नर में कोई भी कलर है, हमें उससे गरज नहीं है। तो हमारा स्टेप 5 सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, ये देखिए दोस्तों स्टेप नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप 6 क्या है दोस्तों, ये जो येलो के सेंटर वाले येलो पीसेज हम लेकर आए हैं जो प्लस में आ रहे हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले कलर्स को आपने इग्नोर करना है। कॉर्नर वाले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमें उससे गरज नहीं है। ये जो हम सेंटर में येलो पीसेस लेकर आए हैं, इन येलो पीसेस के साथ वाले कलर्स को उनके सेंटर से हम मैच करेंगे, ठीक है। कैसे मैच करेंगे दोस्तों, जैसे कि ये येलो है, इसके नीचे ब्लू है, तो इस नीचे के ब्लू को हम ब्लू के सेंटर वाले साइड से मैच करेंगे। ये देखें ये मैच हो गया। इसी तरह से बाकी को भी मैच करना है। ये मैच है, अब हम देखते हैं कोई और मैच है। ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है। तो दोस्तों अभी क्या है, बाज़ औक़ात तो ये सारी की सारी आपको मैच मिल जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से बाज़ औक़ात क्या होता है, आपको मैच नहीं मिल पाती। अगर मैच मिल जाए तो आपका स्टेप 6 कंप्लीट है, ठीक है। अगर मैच ना मिल पाए तो आपको 2 साइड्स इस तरह से साथ साथ मैच करनी है, ठीक है, लाजमी एक दूसरे के साथ साथ वाली। अभी क्या है, ब्लू को ब्लू से मैच करते हैं तो सिर्फ एक साइड मैच होती है। अब हम क्या करते हैं, इस रेड को रेड की साइड वाले से मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या 2 साइड मैच हुई हैं। ये देखिए रेड मैच हो गया है, ठीक है। इसी तरह से
ये साथ में ग्रीन भी मैच हो गया और दोनों साथ साथ मैच हो गए जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी क्या है, ये साइड भी मैच नहीं है, ये साइड भी मैच नहीं है, इन दोनों को भी हमने मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दो साइड मैच हो रही हैं, इसकी एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे, ये मैच है इसको पीछे रखा, ये मैच है इसको राइट हैंड में रखा, इस तरह से। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 6 का फार्मूला। इस फार्मूले में 2 मूव्स ज़्यादा हैं, इस फार्मूले को आपने एक बार देख लेना है। वो फार्मूला क्या है, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला ऊपर वाली लेयर जो है इसको लेफ़्ट की तरफ मोड़ देना है इस तरह से, फिर लेफ़्ट वाली लेयर डाउन कर देनी है इस तरह से। फिर ये जो वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ लेकर गए हैं, इसको आपने एक बार फिर इस तरह से लेफ़्ट की तरफ घुमा देना है, वाइट पीस पीछे चला जाएगा, फिर राइट वाली लेयर ऊपर करनी है। ठीक है, फिर जो वाइट पीस पीछे लेकर गए इसको हम वापस लेकर आएंगे इस तरह से, ये सॉल्व हो जाएगी, इसको डाउन कर देना है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, ब्लू मैच हो गया है, ऑरेंज मैच हो गया है, ग्रीन मैच हो गया है, ठीक है, रेड भी मैच हो गया है, देखें। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। ठीक है, स्टेप नंबर 7 क्या है, ये देखिए, स्टेप नंबर 6 तक हमारे जो सारे के सारे सेंटर्स हैं वो सॉल्व हो गए। अभी क्या है, हमारे सिर्फ ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये बच गए हैं, इन कॉर्नर्स को हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 7 में हम इन कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे। इन कॉर्नर्स को हमने किस तरह सॉल्व करना है दोस्तों, इन कॉर्नर्स के कलर्स को जो है हम इनके सेंटर से मैच करेंगे। ठीक है, कैसे मैच करेंगे, हर कॉर्नर के 3 कलर हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, हर कॉर्नर के 3 कलर हैं, तो एक कलर तो येलो होगा, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, एक कलर येलो है। तो बाकी वाले जो 2 कलर्स हो गए, उन 2 कलर्स को हम उनके सेंटर से मैच करेंगे। ठीक है, किस तरह से मैच करना है, जैसे कि ये देखिए, येलो के साथ रेड और ब्लू है, तो हम क्या करेंगे, इनको इनके सेंटर से मैच करेंगे। ये रेड और ब्लू है, तो इसमें ना रेड है ना ब्लू है, तो ये कॉर्नर मैच नहीं है। हमें कम से कम एक कॉर्नर ऐसा चाहिए जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हों। तो अब हम क्या करेंगे, कोई और कॉर्नर देखते हैं। इसमें येलो के साथ रेड और ग्रीन है, तो इन दोनों में भी ना रेड है ना ग्रीन है, ये भी मैच नहीं है। इसमें ऑरेंज और ग्रीन है, तो इन दोनों में भी ना ऑरेंज है ना ग्रीन है, ये भी मैच नहीं है। इसमें ऑरेंज और ब्लू, तो इन दोनों में ना ऑरेंज है ना ब्लू है, मैच नहीं है। बाज़ औक़ात ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको कम से कम एक कॉर्नर ऐसा मिल जाता है जिसके कलर जिसके कॉर्नर से मैच हो रहे हो। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कॉर्नर नहीं मिल पाता, जैसे कि हमारे केस में हमें नहीं मिल पा रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोस्तों कोई सी भी हिस्सा सामने वाला ले लेंगे। ठीक है, सब फ़र्ज़ करें ये मेरा सामने वाला हिस्सा। अब आपने करना क्या है कि हम स्टेप नंबर 7 का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, वो क्या है, राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये ऊपर वाला वाइट पीस राइट की तरफ, फिर लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये ऊपर वाला लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, ये सॉल, इसको डाउन, लेफ़्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल, इसको भी डाउन कर देना है। अब देखेंगे दोस्तों, कम से कम हमें एक कॉर्नर ऐसा मिल जाएगा जिसके कलर जिसके सेंटर से मैच हों। ये देखें, येलो के साथ ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज है, तो ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच है। इसी तरह ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं है। ठीक है, ये येलो है, इसमें रेड और ब्लू, ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, ये वाला रेड रेड के सेंटर से मैच। तो ये वो कॉर्नर दोस्तों हमें मिल गया जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हैं। ये देखिए, ब्लू ब्लू रेड रेड। तो अब हमें क्योंकि इन तीनों कॉर्नर के कलर को भी बिल्कुल इसी तरह से मैच करना है, तो ये जो कॉर्नर हमारा मैच हो रहा है ब्लू ब्लू से, रेड रेड से, इसकी एक साइड लेफ़्ट की तरफ रखेंगे, एक साइड सामने की तरफ, फिर से यही फार्मूला। ठीक है, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर राइट की तरफ, फिर लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये ऊपर वाली लेयर लेफ़्ट की तरफ, इस तरह से। ये सॉल, इसको डाउन, लेफ़्ट वाला पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल, इसको भी डाउन। अब देखते हैं ब्लू ब्लू रेड रेड, इसी तरह दोस्तों रेड रेड ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज और ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू। तो स्टेप नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे रूबिक क्यूब के आखिरी स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8 की तरफ। ठीक है जी, हमारे रूबिक क्यूब का आखिरी स्टेप है। इस स्टेप में हमारा सारा का सारा रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करते आ रहे थे, येलो वाली साइड को ऊपर रखते थे और वाइट वाले सेंटर को नीचे रखते थे, इस तरह से। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, आखिरी स्टेप में, स्टेप नंबर 8 में हम इसकी अपोजिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार हमने करना क्या है कि येलो वाली साइड को नीचे ले जाएंगे और वाइट वाली साइड को ऊपर लेकर आ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, फिर दोस्तों हमने ये जो नीचे वाली लेयर है, इसके ये वाले जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन कॉर्नर को हमने किस तरह सॉल्व करना है दोस्तों, हर कॉर्नर के ये 2 कलर्स और ये 2 कलर्स हमें इकट्ठे मैच करते जाना है। जैसे कि ये 2 कॉर्नर मैच हैं, ये 2 कॉर्नर मैच हैं, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है। ठीक है, फिर ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें ये 2 कॉर्नर मैच नहीं है और ये 2 भी मैच नहीं है, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व नहीं है, तो इस कॉर्नर को हम सॉल्व करेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है जो हम स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं। ये कॉर्नर हमें सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला कॉर्नर सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, वही फार्मूला जो स्टेप 3 से लगाते हैं, अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए, ये 2 सॉल्व,
ये दो सॉल्व नहीं हुई। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों इकट्ठे सॉल्व होने चाहिए, अभी सॉल्व नहीं हो रही तो फिर से यही फार्मूला डायरेक्ट लगाते रहें जब तक कॉर्नर सॉल्व नहीं होता। अप लेफ़्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए ये दो भी सॉल्व और ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा यहाँ पर मैं बताता जाऊँ कि जैसे ही हम कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये देखें आपके रूबिक क्यूब के कलर्स थोड़े बहुत मिक्स हो गए, ठीक है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही हमारे सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हो गए तो हमारा सारा का सारा रूबिक क्यूब खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इन कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। ये वाला रूबिक क्यूब खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा जैसे ही हम सारे के सारे कॉर्नर्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये कॉर्नर सॉल्व हो गया, इस हिस्से को आपने सामने रखना है, ठीक है। फिर नीचे वाली लेयर को घुमा देना है और वो कॉर्नर लेकर आना है जो सॉल्व नहीं है। ये दो और ये दो सॉल्व नहीं है, ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही फार्मूला, अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये दो सॉल्व हो गई हैं, ये दो सॉल्व नहीं हुई तो फिर से सेम अप लेफ़्ट डाउन राइट, ठीक है। ये दो भी सॉल्व और ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया। ए सामने रखेंगे, नीचे वाली लेयर को घुमा देंगे, ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है तो इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से वही फार्मूला, अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखें सॉल्व नहीं हुआ कॉर्नर, तो फिर से अप लेफ़्ट डाउन और राइट, ये दो भी सॉल्व और ये दो भी सॉल्व। तो दोस्तों ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर बचे जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर के भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व है और ये कॉर्नर भी सॉल्व है, सारे कॉर्नर सॉल्व हैं। तो अब हम इनको इनके साइड वाले कलर से मैच करते हैं। ये ग्रीन है तो इस ग्रीन को ग्रीन वाले साइड से मैच कर देते हैं। ये देखिए ग्रीन मैच हो गई है, ऑरेंज भी मैच हो गया है, ब्लू भी मैच हो गया है, रेड भी मैच हो गया है, वाइट भी मैच हो गया है और येलो भी मैच हो गया, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों आपका सारा का सारा रूबिक क्यूब के कलर मैच हो गए हैं, सारा का सारा रूबिक क्यूब आपका सॉल्व हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ पूरा रूबिक क्यूब जो है उसके एक एक स्टेप के बारे में, स्टेप नंबर 1 से लेकर 8 स्टेप के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ पूरी तफसील के साथ बताया है कि हम किस तरह से स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए अब आपका रूबिक क्यूब भी सॉल्व हो गया। जैसे ही हम 8वें स्टेप पर पहुँचे हैं, उम्मीद है दोस्तों आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया है और आपको वीडियो भी अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को एक बार दोस्तों लाजमी लाइक कर देना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको यूट्यूब चैनल है, आपने जो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों आपने एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैंने आज की वीडियो में ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी आपको समझ में ना आई हो, ठीक है। सारे के सारे स्टेप्स इसमें डिटेल से बताए गए हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही हो वीडियो की तो आपने वीडियो को रिवाइंड करके उस स्टेप्स को दोबारा देखना है जिस स्टेप से आप मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और दोस्तों आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।